Hello bachcho, let's read the question. The question says, a rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 meter per second square along plus x direction. See figure. The length of a chamber inside the rocket is 4 meter. A ball is thrown from the left end of the chamber in plus x direction with a speed of 0.3 meter per second relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown in minus x direction with a speed of 0.2 meter per second from its right end related to the rocket. The time in seconds when the two balls hit each other. Now, the key concept is इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन आर दोज इक्वेशन वो तब अप्लाई होते हैं whenever there is constant acceleration and the equations are v equals to u plus at or x equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus 2ax. Now यहाँ पे v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time and x is the distance traveled. So ये सारे equations हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टाइम पे ही अप्लाई होते हैं. नाउ जो एक रॉकेट का चेम्बर था वो आगे एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, लेट्स से ए. सो ये जो ए रखा हुआ था एंड यहाँ जो बी रखा हुआ था इस पे लगेगा स्यूडो फोर्स. सो ए एंड बी बोथ स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा विच इज एम ए. दोनों का मास हमने बराबर ले लिया है एंड एक्सेलरेशन विल आल्सो बी ए क्योंकि स्यूडो फोर्स लग रहा है. नाउ फर्स्ट पहले हम ऑब्जर्व करेंगे ए विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्योंकि हमें रॉकेट के रिस्पेक्ट में आंसर निकालना है. सो जो लेफ्ट साइड की वॉल थी उससे ए अटैच था पर उसका वेलोसिटी आगे की तरफ था एंड इनिशियल वेलोसिटी था 0.3 मीटर पर सेकेंड इन दी प्लस एक्स डायरेक्शन और स्यूडो फोर्स के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है. नाउ अब हम निकालेंगे द मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट वॉल जितना ये इस लेफ्ट वॉल से दूर जा सके. सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सो हम इक्वेशन फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हम यूज करेंगे थर्ड वन विद वी स्क्वायर इक्वल स्क्वायर माइनस 2a x मैक्स. सो जब वो मैक्सिमम सेपरेट होगा तो आखिर में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल वाली. सो v which is the final velocity of a will be 0 equals to u was 0.3 का स्क्वायर minus 2 multiplied by acceleration will be minus 2 because acceleration is a vector quantity. So उसका हम डायरेक्शन में लेंगे और ये माइनस एक्स में ट्रैवल कर रहा है. सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम सेपरेशन एक्स मैक्स. सो जब हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम सेपरेशन आएगा 0.0225 मीटर यानी कि ये लेफ्ट वॉल से ए बस थोड़ा सा ही आगे जाएगा, ज्यादा नहीं. सो इसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं बिकॉज ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है इसने. यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है कि दोनों कोलाइड कर सके और वो तब होगा जब बी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड from the right side towards A. Now जो पूरा चैम्बर था वो तो पूरा 4 मीटर का था यानी कि इस B को ऑलमोस्ट पूरा 4 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा टू कोलाइड विथ A. सो लेट्स से कि राइट वॉल है, इससे B अटैच है
एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, लेट्स से u डैश विल बी 0.2 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ था। सो u एंड a दोनों के दोनों आर अलोंग द माइनस x डायरेक्शन। सो नाउ अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b टू कोलाइड विद द a। यहाँ पर लगाएंगे हम दूसरा वाला मोशन इक्वेशन विच इज x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। एस हमने हर चीज रेफरेंस ए वाले साइड से या फिर लेफ्ट साइड से लिया था, सो इस डायरेक्शन के सारे आर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो यानी कि 4 भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और अगर हम बी से ए की तरफ आएंगे तो इट विल बी -4 बिकॉज माइनस एक्स की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे x विल बी -4, u अगेन विल बी -0.2 बिकॉज इस तरफ वेलोसिटी है अलोंग द माइनस एक्स। सो -0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम t माइनस हाफ, एक्सेलेरेशन विल बी अगेन -2 t स्क्वायर। सो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच विल बी t स्क्वायर प्लस 0.2 t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो सॉल्व करने पे अप्रॉक्स ये 2 seconds आएगा। Hence the final answer is the time in which the two ball will hit is 2 seconds. Hope you understood it well. Best of luck.